हेलो स्टूडेंट्स, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में लेक्चर नंबर 11 में भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की। इसको भी मैंने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए पार्ट 1 हम देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको हमें सॉल्व करना है और सीखना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, आप इसको अच्छे से देखो, समझो और इसको वीडियो को पॉज करके जल्दी से सॉल्व करके आओ। ओके, तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। नाउ मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमें बोला गया है इस क्वेश्चन में कि 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस टी डॉट डॉट 1 प्लस एन आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाय देन प्रूव दैट। इतनी बड़ी चीज हमें प्रूव करनी है, ये ऐसा बोला गया है। तो देखो, पहली बार में देखने से हमें थोड़ा डर लगता है, लेकिन हमें डरना नहीं है। ध्यान से देखो लास्ट वाली चीज, यहाँ तो बहुत सारी एलएचएस में आरएचएस को देखो, इसमें क्या किया जाए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाए। याद करो, एक लेक्चर में, पिछले लेक्चर में या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था जहां, तो क्या करना है बताओ जल्दी कमेंट में। यहाँ बिल्कुल सही, क्या करना है, मॉडुलस लेना है दोनों तरफ। जैसे ही मैं मॉडुलस ले लूंगा तो मुझे ये मिलेगा, बट मॉडुलस लेने से काम नहीं चलेगा। मॉडुलस में क्या आता है, स्क्वायर रूट भी आता है। तो मुझे क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी करना है। याद आया, स्क्वायरिंग भी करना है, स्क्वायर भी कर देंगे। और मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि क्या हो जाएगा, सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से सभी में इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और स्क्वायर भी लग जाएगा सभी के ऊपर। तो हम सिंपल क्या करना है, 1 माइनस आयोटा, इसका मॉडुलस कितना आएगा, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, इसका मॉडुलस कितना आएगा, 1 प्लस 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट तो हट जाएगा। नेक्स्ट का क्या आएगा, 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट का क्या आएगा, 1 प्लस एन स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान से देखो यहाँ क्या दिख रहा है हमें, 1 प्लस 1 ये, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1, सॉरी यहाँ बीच में डॉट 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 भी लगाना है हमें, तो डॉट 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 भी लगा देते हैं हम। थोड़ा सा यहाँ डॉट 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 की हम बात करते हैं, हाँ, क्योंकि बीच में और भी बहुत सारे टर्म है। तो मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एन स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह से हमारा ये बोल सकते हैं हम हैंस प्रूव्ड। ओके, गॉट इट। तो समझ में आया इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब जल्दी से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, क्योंकि यहां से हमें एक नया विजन मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 देन सो दैट, ये कि इसकी वैल्यू, इसके मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये हमें प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम थोड़ा उल्टा लेकर चलते हैं। क्या हम लेकर चलते हैं कि यदि इसके मॉडुलस 1 है तो ये प्रूव कर देते हैं कि मॉडुलस बीटा भी 1 है। ओके, तो ये हम चेक करते हैं। तो इसको हम चेक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको लिखता हूं बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा वार इंटू बीटा, ये मॉडुलस। अच्छा, जब भी ऐसा किसी का मॉडुलस इक्वल टू 1 दिया हो, जैसे कि मैं साइड में एक कॉन्सेप्ट लिखकर दिखाता हूं कि कभी भी मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 दिया हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम उसको कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर को जेड जेड वाल लिखा जा सकता है। ओके, तो यही प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखिए हम किस तरह से इसको यूज करते हैं। तो इसको स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। नाउ इसको जेड जेड वाल लिखना है मुझे, तो बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार इंटू बीटा, और यहाँ बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार इंटू बीटा, इसका बार लग जाएगा इज इक्वल टू 1। अब बार लग जाएगा, बार की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी पर इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बार। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बन जाएगा बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा इंटू, यहाँ आ जाएगा बीटा बार माइनस एल्फा बार अपॉन 1 पर तो बार लगेगा नहीं, क्योंकि बार ओनली किस पर लगता है, कॉन्जुगेट किसका लेते हैं हम, ओनली इमेजनरी नंबर का, रियल का तो कुछ इमेज आता ही नहीं है। एल्फा बार पे भी बार लगेगा तो बार हट जाएगा, डबल बार, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से हमें पता है, बीटा पे बार लग जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 आ गया इज इक्वल टू में। ओके, इतना हमने लिख दिया। अभी थोड़ा सा हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, तो बीटा इंटू कितना आ जाएगा, बीटा बार माइनस एल्फा बार बीटा माइनस एल्फा बीटा बार, और प्लस में कितना आ जाएगा, एल्फा इंटू एल्फा बार। ये न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएंगी, डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगा, 1 इंटू 1 माइनस, ये 1 को इससे करेंगे तो माइनस एल्फा बीटा बार और माइनस एल्फा बार बीटा,
और जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस अल्फा बार अल्फा एंड बीटा बार इंटू बीटा और दिस इज इक्वल टू 1। इस तरह से वैल्यू आ चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, इसको मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ, राइट हैंड साइड में, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगी। इसको मैंने ऐसा लिखा। अब याद करो बीटा बीटा बार को हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर, है ना। बीटा बीटा बार मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर, अल्फा अल्फा बार मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, ऐसे अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा ऐसा बन जाएगा। तो जैसे ही हमने ऐसा लिखेंगे तो मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर आएगा माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें थोड़ी सी जगह चाहिए तो इसको हम थोड़ा रिमूव करते हैं। ओके, RHS में क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर। तो देखिए हमें काफ़ी सारी सी कैंसिल आउट होती हुई दिख रही है। इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम सभी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो उसको मैं पहले लिख देता हूँ 1 प्लस अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर एंड माइनस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा हम लिख सकते हैं। जैसे ही हमने ऐसा लिखा इससे क्या होगा, अब यहाँ पर कुछ कॉमन लेंगे हम, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर ये है इसमें से भी माइनस कॉमन लिया तो बन जाएगा मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 1। नाउ ये टर्म कॉमन आ जाएगा तो हमें मिलेगा मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इंटू मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो चीज़ें आ जाएंगी कि मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर 1 और मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट्स वाई स्क्वायर रूट लेंगे और मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो या तो मॉडुलस ऑफ अल्फा की वैल्यू बनाएगी या फिर मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू बनाएगी। तो यही हमें प्रूव करना था क्या, कि बीटा यदि 1 दिया है तो ये 1 है, तो हमने उल्टा कर दिया कि यदि ये मॉडुलस 1 है तो बीटा का मॉडुलस भी 1 होगा। इसको हम यहाँ से प्रूफ कर चुके हैं। ओके, गॉट इट, समझ में आया। इस सॉल्यूशन को अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।